आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर विधानसभा देहरादून में विशेष सत्र का आगाज आज से शुरू कर दिया गया है। हालांकि आज मृतक विधायकों के लिए शोक संवेदना पढ़ने के बाद सत्र को कल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। वहीं यूसीसी लागू करने को लेकर जो यह सत्र बुलाया गया है, उसमें अब तक विपक्ष को यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा गया है, जिसको लेकर विपक्षी नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है ना ही किसी व्यक्ति विशेष से यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा की गई और ना ही विपक्ष को इस ड्राफ्ट के अध्ययन करने का मौका दिया गया, जिस बात से यह तो साबित होता है कि इस कानून को जबरन उत्तराखंड की जनता के ऊपर थोपने का काम किया जा रहा है। वहीं इस सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न जैसे कई मुद्दों को विपक्ष द्वारा उठाने का काम किया जाएगा। देखिए, आज तो शुरुआत तो कंडोलेंस से होती है, तो आज हमारी शोक संवेदनाएं उन सम्मानित सदस्यों के साथ पूर्व निवर्तमान जो नहीं रहे, और यूसीसी आएगा, कल टेबल होगा, तो उसका एक एक अक्षर पढ़कर यूसीसी बिल में क्या है उसका गहरा अध्ययन करके उसके बाद ही उस पर विचार और विमर्श रखा जाएगा। साथ ही साथ 310 और 58 की अहम सूचनाएं, कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के जो विधानसभा सदस्य हैं सारों ने अपने अपने विषय रखे हैं, तो 310 और नियम 58 के तहत काफ़ी ऐसे गहरे प्रश्न हैं जो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। अभी तक जो जवाबी प्रणाली रही है, चाहे माननीय मंत्रीगणों की रही हो, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री की रही हो, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। साफ स्पष्ट जवाब देने की मुझे लगता है जो एक परंपरा थी और एक सत्य बोलने की सदन में परंपरा है, कहीं ना कहीं उस पर घात लगा है। तो अवश्य ये गहरे विचार हैं जो हम रखेंगे। अब देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हम तो हमेशा ही मांग करते हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र, इस सत्र में जनता के मुद्दों को उठाने का समय मिलता है। सरकार को सरकार तक वो बातें पहुंचती हैं जिससे लोग परेशान हैं, उसमें सुधार हो सके। लेकिन सरकार सत्र की अवधि छोटी करके जनहित के मुद्दों को से बचना चाहती है, भागना चाहती है। इसलिए सरकार जो हमारी विधानसभा संचालन नियमावली, उसमें 60 दिन एक वर्ष में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 वर्ष में 60 दिन नहीं हो रहा। देखिए, मुद्दे जो भी बात करें, हर बात पर एक मुद्दा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, रोजगार सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। जो जिन लोगों को रोजगार मिला है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, चाहे हमारे मनरेगा कर्मचारी हों, चाहे हमारे अन्य जो उपनल के कर्मचारी हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका रोजगार कब तक रहेगा। ऐसी मनमानी सरकार चल रही है, किसी दिन किसी की भी छुट्टी कर दे रही है, तो रोजगार में सुरक्षा नहीं दे पा रही है। भ्रष्टाचार, आज जो हमारे प्रदेश का प्राकृतिक रोजगार खनन था, उसे आज प्राइवेट कंपनी के हाथ बेचकर सरकार ने साबित कर दिया कि सरकार का ही सरकारी डिपार्टमेंट, वन निगम, कुमाऊं मंडल निगम विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम अच्छा काम नहीं कर पा रहा। सरकार उस पर नहीं कर पा रही, इसलिए प्राइवेट कंपनी को देने की जैसे जरूरत पड़ गई है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अंकिता हत्याकांड हो जाता है, उसके माँ बाप, एक जघन्य अपराध, आज जगह जगह जो है न्याय के लिए जो है धरने पर बैठ रहे हैं। तो सारे मामले हैं जिन पर भी हम बातचीत कर सकें। और भू कानून है, मूल निवास है, भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच के मामले हैं। ये सरकार से ये सब मांग करेंगे। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप समझते हैं एक सीधा एजेंडा है, एक वोट बैंक को साधने का, एक वोट बैंक के खिलाफ काम करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक बार बिल को और अच्छे से स्टडी किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, राय मांगेंगे तो देंगे, वरना तानाशाही तो आपको पता ही है। जब भाई बहुमत की सरकार है तो लागू करने से कोई रोक तो सकता नहीं। कब मांगे थे, किस तारीख में मांगे थे, कौन से ईमेल, व्हाट्सएप या संचार के माध्यम से मांगे थे, कृपया मुझे सरकार ये अवगत कराए। ये झूठ बोलना छोड़ दें, गलत बात है। इस तरीके से कि हमने राय मांगी थी, ये अंधेरगर्दी है। आप हमेशा कोई भी बड़ा आप फैसला लेते हैं, आप कह देते हैं हमने विपक्ष से राय मांगी थी। कोई विपक्ष से राय नहीं मांगी। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के अनुसार भाजपा इस कानून को लाकर अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने का काम कर रही है। जहां एक तरफ उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने के बाद इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करेगा, वहीं केंद्र में यूसीसी लागू करने के लिए एक नजीर पेश करने का काम भी करेगा। देखिए, जहां तक यूसीसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से था कि सत्ता में आने के बाद हम उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। अब विपक्ष की जानकारी में है, उसको अध्ययन करने के लिए आज जब उसको टेबल होगा,
कल टेबल होगा और उस पर चर्चा होगी, तो आप चर्चा करने में कहाँ नुकसान है, आप करिए चर्चा। और जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, 370 का सवाल है, ये उनके एजेंडे में विरोध करना, तो इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। ये उनके एजेंडे में परमानेंट है, इसका विरोध करेंगे। 370 हटेगी, विरोध होगा। राम मंदिर बनेगा, विरोध होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनेगा, विरोध होगा। जो इस तरह के काम हैं, जो इस देश की मूल भावना के काम हैं, जो इस देश के बहुसंख्यक लोगों के ऐसे काम लगते हैं, उसका कांग्रेस का परमानेंट विरोध है। कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसमें जो बात कही गई कि यूसीसी को लेकर के ये सत्र आहूत किया गया है। अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 6 तारीख को विधानसभा में ले होगा और उसके बाद 7 और 8 पर उस पर चर्चा होगी। नहीं, देखिए, जो परंपराएं होती है, जब कोई भी जो यूसीसी का मसौदा है उसको पहले विधानसभा पटल पर ले किया जाएगा, और जब विधानसभा पटल पर ले होता है तभी जो है विधायकों को मिल पाता है। ये तो परंपराएं रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर कई सवाल भी इस दौरान उठ रहे हैं। ड्राफ्ट तो अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अनुसूचित जनजाति को इस कानून से बाहर रखा गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर विशेष जनजाति को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाता है तो यह नागरिकता कानून किस तरह से समान रूप से काम करेगा। देहरादून से राकेश कुमार की रिपोर्ट। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।